नीलगिरी राज्य, नीलसर झील का किनारा, सुबह का समय। नीलसर झील सूरज की पहली किरणों में नीलम की तरह चमक रही है। हवा में हल्की ठंडक और पंछियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही है। राजा आर्यवीर झील के किनारे ध्यान मग्न बैठे हैं। हर बार इस झील के पास आता हूँ तो दिल हल्का हो जाता है, जैसे ये झील मेरी बातों को सुनती है। राजकुमारी इला हाथ में फूलों की टोकरी लेकर आती है। पिताजी, आज तो कमल और भी सुंदर खिले हैं। देखिए ना, जैसे मुस्कुरा रहे हों। ये झील हर जीवन को अपनापन देती है बेटी, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इला पास आकर बैठ जाती है। झील की लहरें हल्की सी उठती हैं, जैसे उनके बातों पर प्रतिक्रिया दे रही हों। क्या आपको नहीं लगता ये झील जिंदा है? कई बार लगता है कि इसमें कोई आत्मा है, लेकिन हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल है जब हम जानना चाहते हैं पर समझना नहीं। तभी दरबारी बलवंत आता है। उसके चेहरे पर चालाकी की झलक है। वह दूर से ही झील को घूरता है। बलवंत मन में, इतनी संपन्न झील और ये राजा इसका कोई उपयोग ही नहीं करता। अगर मैं होता तो इसे सोने में बदल देता। महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इस झील के नीचे अनमोल खजाना छिपा है। हमें खुदाई की अनुमति दे देनी चाहिए। खजाने की चाह में हमारे पास जो है उसे खो देंगे। प्रकृति से वरदान छीनना नहीं चाहिए बलवंत। बलवंत झुककर जी महाराज कहता है, लेकिन आंखों में गुस्सा है। इला उसे संदेह से देखती है। ये मंत्री कुछ छुपा रहा है। ध्यान रखना बेटी, लोभ सबसे बड़ा अंधकार है। अगली सुबह बलवंत राजा के सामने झूठा प्रस्ताव रखता है। महाराज, मैंने नीलसर झील के पास एक नया घाट बनवाने का सुझाव तैयार किया है, ताकि प्रजा वहां पूजा कर सके। घाट बनवाना एक अच्छा विचार है, लेकिन ध्यान रहे झील को कोई क्षति न हो। अरे, घाट बनवाना तो बहाना है, असल काम तो खुदाई है। झील के पास कुछ मजदूर गुप्त रूप से खुदाई शुरू करते हैं, बलवंत की निगरानी में। जमीन में नीली सी चमकती मिट्टी निकल रही है। मंत्री जी, ये मिट्टी तो अजीब सी गर्म हो रही है, जैसे जीती हो। चुप, खुदाई चालू रखो। जितनी जल्दी रत्न मिलेगा उतना ही जल्दी मैं राजा बनूंगा। इसी बीच झील की लहरें तेज होने लगती हैं। बादलों की गरज सुनाई देती है। इला दूर से सब देख रही है। झील जैसे चेतावनी दे रही हो। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, मुझे पिताजी को सब बताना होगा। झील के पास मजदूर खुदाई में लगे हैं। जमीन के नीचे से नीली चमकदार मिट्टी और कुछ रहस्यमयी पत्थर निकल रहे हैं। आकाश में काले बादल घिरने लगे हैं और हवा में बेचैनी है। मंत्री जी, झील की लहरें बहुत तेज हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। झील हमें डरा नहीं सकती, खुदाई बंद नहीं होगी। अचानक झील के बीचों बीच एक तेज चमकदार नीला प्रकाश उठता है और पानी ऊपर उठकर गोलाकार होने लगता है। आकाश से एक नीली रेखा गिरती है और उसी से प्रकट होती है एक रहस्यमयी जादुई परी। जिसने इस झील की आत्मा को छेड़ा है, वो स्वयं को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। सभी मजदूर डरकर पीछे हटते हैं।
बलवंत स्तब्ध रह जाता है। झील की लहरें अब डरावनी हो गई हैं। बादल गरज रहे हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ नील परी, नील सर झील की रक्षक। जो इस जल को अपनी लालच से छेड़ेगा वो अपने साथ पूरे राज्य को संकट में डाल देगा। उधर महल में इला राजा को सब बताती है। पिताजी, बलवंत झील के नीचे खुदाई करवा रहा है और झील अब शांत नहीं रही। मुझे कुछ बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मैंने चेताया था उसे। चलो इला, हमें झील पर जाना होगा अभी। राजा अपने सैनिकों के साथ झील की ओर निकलते हैं। आकाश बिजली से भर चुका है। झील अब डरावनी दिख रही है और परी का रूप ऊपर आकाश में चमक रहा है। जल कभी मौन नहीं रहता जब उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। नील सर झील का किनारा। अगली सुबह हल्की धुंध और सन्नाटा। पिछली रात के तूफान के बाद सब शांत है। झील अब फिर से शांत दिखती है, लेकिन उसमें एक गहराई और रहस्य महसूस होता है। इला अकेली झील के किनारे खड़ी है। उसकी आंखों में चिंता है। तुम कौन हो जो इस झील की रक्षा करती हो? क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? एक नीली रोशनी झील से उठती है। वो घूमते हुए ऊपर हवा में बदल जाती है, एक जादुई परियों जैसे रूप में। वही नील परी, वो नीले बालों वाली चमकदार आंखों वाली परी है जो हवा में तैर रही है। तुम्हारा हृदय पवित्र है इला। मैं सुन रही हूँ, मैं हमेशा से सुन रही हूँ। इला धीरे से झील की ओर देखती है। भावुक होकर पूछती है, तो बलवंत का किया? क्या अब सब खत्म हो जाएगा? अब भी समय है। अगर राजा स्वयं झील से क्षमा मांगे और जन कल्याण का व्रत ले तो झील फिर से पूर्ण शांति को लौट सकती है। परंतु अगली भूल क्षमा नहीं होगी। तभी राजा आर्यवीर वहां पहुंचते हैं, सैनिकों को पीछे रोकते हुए। वो परी को देखकर झुक जाते हैं। मैंने झील की रक्षा का संकल्प लिया था और अपने ही मंत्री की वजह से वो टूट गया। मैं इस अपराधी का उत्तरदायित्व हूँ। झील की आत्मा कृपया इस राज्य को क्षमा करे। अगर तुम झील को अपना साथी नहीं उसका सेवक मानो तो झील भी तुम्हारा सहायक बन जाएगी। नील परी धीरे से हाथ उठाती है। एक नीला कमल राजा के हाथ में आकर गिरता है। अचानक झील की लहरें नाचने लगती हैं, जैसे झील खुश हो गई हो। बलवंत जमीन पर बैठा है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और चेहरे पर शर्म और पछतावे की गहरी परछाई है। बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। राज्य फिर से सामान्य हो गया है। इला अंदर आती है। उसके हाथ में दवा है। बलवंत उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। चोट ठीक हो रही है मंत्री जी? शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आत्मा पर जो चोट लगी है वो शायद कभी नहीं होगी। राजकुमारी जी, मैंने जो किया वो न सिर्फ राजा के विश्वास के साथ धोखा था, बल्कि इस राज्य की आत्मा से भी विश्वासघात है। हमें समय मिला है सुधार का। नीलपरी ने कहा है, अगली भूल क्षमा नहीं होगी, लेकिन अब भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। मुझे कोई सजा दो। राजद्रोह किया है मैंने। मैं खुद राजा से क्षमा नहीं मांग सकता। अगर सज्जा के रूप में सेवा की जाए तो वो भी प्रायश्चित होता है। चलिए, हमारे साथ नील सर झील की रक्षा का प्रण लीजिए। अब मैं अपना शेष जीवन
इस झील की सेवा में लगाऊंगा। अब ये मेरा व्रत है। इस झील में सिर्फ जल नहीं जीवन है। उसे छूना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। दूर खड़ी इला और राजा मुस्कुरा रहे हैं। परी आकाश में एक बार फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पूर्ण संतोष है। जब मनुष्य लोभ छोड़ दे और सेवा अपनाए, तब झील फिर से अमर हो जाती है।